नमस्कार। आज हम सब मिलकर जीवन के एक बहुत ही रोमांचक और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव के पीछे के साइंस को समझने वाले हैं। और वो पड़ाव है किशोरावस्था। कभी कभी आईने में देखकर ऐसा लगता है ना कि अरे ये लंबाई अचानक से कैसे बढ़ गई। या फिर बोलते बोलते अपनी ही आवाज कुछ बदली बदली थोड़ी भारी से क्यों लगने लगी है। ये ऐसे कुछ बदलाव हैं जो अक्सर हमें सोच में डाल देते हैं। तो अगर ऐसा कुछ महसूस हो रहा है ना, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये एक एकदम नॉर्मल और नेचुरल प्रोसेस है, जिसे कहते हैं किशोरावस्था। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और इसके पीछे के साइंस को लेयर बाय लेयर समझते हैं। तो शुरू करें। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये किशोरावस्था है क्या चीज। देखिए साइंस की भाषा में अगर बात करें तो किशोरावस्था लाइफ का वो फेज है जब शरीर में ऐसे ऐसे बदलाव आते हैं जो हमें मैच्योर बनाते हैं, मतलब जनन परिपक्वता लाते हैं। आप इसे बचपन से बड़े होने के बीच का एक नेचुरल ब्रिज समझ सकते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये जनरली 10 से 13 साल की उम्र के आसपास शुरू हो जाता है और करीब 18-19 साल तक चलता है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, लड़कियों में ये स्टेज लड़कों के मुकाबले 1-2 साल पहले ही शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं उन बदलावों की जो सबसे ज्यादा नजर आते हैं, यानी हमारे शरीर में बाहर से क्या क्या बदल रहा है। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन साइन वो है हाइट का अचानक से बढ़ना। इसे ग्रोथ स्पर्ट भी कहते हैं। इस दौरान होता क्या है कि हाथ और पैरों की जो लंबी हड्डियां हैं ना, वो तेजी से बढ़ती हैं और बस कद एकदम से निकल आता है। हाइट के साथ साथ बॉडी शेप में भी काफी बदलाव आते हैं। जैसे लड़कों में कंधे फैलकर चौड़े हो जाते हैं, मसल्स ज्यादा विजिबल होने लगती हैं। और लड़कियों की बात करें तो कमर का जो निचला हिस्सा है वो चौड़ा हो जाता है। और लड़कों में एक और बहुत बड़ा चेंज आता है उनकी आवाज में। गले में जो वॉइस बॉक्स होता है ना, जिसे लैरिंग्स कहते हैं, वो बड़ा हो जाता है। गले में जो ये उभरा हुआ हिस्सा दिखता है उसे ही एडम्स एप्पल कहते हैं। और पता है, इसी की वजह से आवाज में वो भारीपन, वो गहराई आ जाती है। इन बड़े बदलावों के अलावा कुछ और भी कॉमन चेंजेस होते हैं, जैसे स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स का ज्यादा एक्टिव हो जाना, जिसकी वजह से पिंपल्स या मुहासे आ सकते हैं। साथ ही जनन अंगों का डेवलपमेंट होता है और शरीर के कुछ नए हिस्सों जैसे बगल और प्यूबिक एरिया में बाल आने लगते हैं। पर सवाल तो ये है कि ये सारे बदलाव आखिर हो क्यों रहे हैं? इनके पीछे कौन है? चलिए इस राज से पर्दा हटाते हैं और मिलते हैं इन सभी बदलावों के इनविजिबल कंट्रोलर्स से। और वो हैं हमारे हार्मोन्स। तो हार्मोन्स होते क्या हैं? असल में ये हमारे शरीर के केमिकल मैसेंजर्स हैं। इन्हें हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां बनाती हैं और यही हमारे शरीर में होने वाले सारे चेंजेस को कंट्रोल करती हैं, बिल्कुल एक कमांड सेंटर की तरह। अब इन सभी ग्लैंड्स की भी एक मास्टर ग्रंथि होती है। इसका नाम है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हमारे ब्रेन से जुड़ी होती है और यही वो बॉस है जो बाकी ग्लैंड्स को सिग्नल भेजती है कि ओके, टाइम टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स। और यहीं पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। लड़कों और लड़कियों में जो मेन सेक्स हार्मोन्स हैं वो अलग अलग होते हैं। पुरुषों में वृषण यानी टेस्टीज टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बनाते हैं। इसी से दाढ़ी मूंछ आने जैसे बदलाव होते हैं। और महिलाओं में अंडाशय यानी ओवरी एस्ट्रोजन बनाती हैं, जो स्तनों के विकास जैसे चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अच्छा, तो ये तो हुई बाहरी बदलावों की बात, पर शरीर के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा होता है। तो चलिए अब जरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ की शुरुआत और अंदरूनी विकास को समझते हैं। लड़कियों में किशोरावस्था के साथ ही मासिक चक्र, जिसे मेंस्ट्रुएशन या ऋतुस्राव कहते हैं, उसकी शुरुआत होती है। देखिए, ये एक पूरी तरह से नेचुरल साइकिल है। इसमें होता क्या है कि हर 28 से 30 दिनों में अंडाशय से एक मैच्योर एग रिलीज होता है और अगर ये एग फर्टिलाइज नहीं होता तो ये गर्भाशय की मोटी परत और खून के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझनी होगी। हमारे समाज में अक्सर ये गलतफहमी होती है कि बच्चे के लिंग के लिए माँ जिम्मेदार है, पर साइंस साफ साफ बताता है कि ये बिल्कुल गलत है। बच्चे का लिंग पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। अगर पिता से एक्स क्रोमोसोम मिलता है तो लड़की होती है और अगर वाई क्रोमोसोम मिलता है तो लड़का होता है। सिंपल। तो किशोरावस्था बदलावों का दौर तो है ही, और जब इतनी तेजी से ग्रोथ हो रही हो तो अपना ध्यान रखना सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस समय में
हम स्वस्थ और मजबूत कैसे रह सकते हैं? तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब शरीर इतनी तेजी से बढ़ रहा है, बदल रहा है, तो उसे सही फ्यूल, सही देखभाल कैसे दी जाए। देखिए, सबसे जरूरी चीज है एक बैलेंस डाइट। इस समय शरीर को एक मजबूत इमारत की तरह एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की जरूरत होती है, और इस फाउंडेशन के लिए जरूरी हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। इसलिए चिप्स और पैकेट वाले खाने से बेहतर है घर का बना पौष्टिक खाना, जैसे रोटी, दाल, सब्जियां, एकदम परफेक्ट। खाने के साथ साथ पर्सनल हाइजीन भी उतनी ही जरूरी है। रोज नहाना, शरीर को साफ रखना, ये हमें कई तरह के इन्फेक्शन से बचाता है। और हाँ, लड़कियों के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान साफ सफाई का खास ध्यान रखना तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक ऐसा टाइम भी होता है जब मन में बहुत कंफ्यूजन, थोड़ी इनसिक्योरिटी भी महसूस हो सकती है, पीयर प्रेशर भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई भी कभी भी नशीली दवाओं के लिए उकसाए, तो जवाब सिर्फ एक होना चाहिए, अ बिग नो। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ड्रग्स शायद कुछ पलों के लिए तनाव कम कर दें, पर लॉन्ग रन में ये हेल्थ और हैप्पीनेस दोनों को लिटरली बर्बाद कर देते हैं। इनसे दूर रहकर ही एक सेफ और हैप्पी फ्यूचर बनाया जा सकता है। तो आखिर में सबसे अहम बात यह है कि किशोरावस्था सिर्फ फिजिकल चेंजेस का दौर नहीं है, ये एक मौका है सीखने का, गलतियां करने का और खुद को पहचानने का एक सुनहरा अवसर। तो सवाल ये उठता है कि इस कमाल के समय का इस्तेमाल खुद को और बेहतर बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है।